माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों देखिए, आज भारत विश्व में चौथे नंबर की इकोनॉमी बन चुका है और आने वाले 2 सालों में देखिए हम तीसरे नंबर पे बनेंगे। लेकिन हमें तीसरे नंबर पे रुकना नहीं है, हमने 2047 तक 1 नंबर पे पहुंचना है, 1 नंबर पे। लेकिन आपने साथ दिया हमारे मोदी जी का, हमारे योगी जी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकारों का, तो हम ज़रूर पहुंचेंगे, चाहे इसमें 2-4 साल आगे पीछे हो। इसी के साथ दूसरी खुशखबरी आई है बैंकों से। बैंकों ने खजाना खोल दिया है मोदी जी को, इतने नोट बरसा दिए मोदी जी के ऊपर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2,70,000 करोड़ रुपए दिए मोदी जी को। ये लो मोदी जी, आपने 50,000 करोड़ हथियार खरीदने के लिए दिए हैं, तो आपको जो करना है और हथियार खरीदिए। आपको गरीबों को देना दीजिए, आपको सड़कें बनानी है, बंदरगाह बनाने हैं, बसें खरीदनी हैं, जो भी डेवलप करना है आप कीजिए। 2,70,000 करोड़ भारतवासियों, आपके खून के पसीने की कमाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोदी जी को दी है। ये 2 खुशखबरी है। इसके साथ ही आते हैं ये जो निशिकांत दुबे जी ने कहा है कि 1991 का समझौता किया है कि पाकिस्तान को हम एक जानकारी देंगे। हमारी नेवी कहाँ लगी हुई है, हमारी एयरफोर्स कहाँ, कितने जहाज़ हैं, हमारी आर्मी कहाँ डिप्लॉय है, कहाँ कितने सैनिक हैं। बताओ, डूब मरने वाली है। इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है? और एक कोई ये कांग्रेस अकेली नहीं है, इसके पीछे भारतवासियों बहुत से हैं। ये जैसे काबा काबा करती रहती है, काबा काबा कुतिया सुअर की बच्ची, समझे ना? ये काबा करती है, कभी कांग्रेस के राज में नहीं करती काबा, कभी बंगाल में नहीं जाती, नहीं तो इसको नंगा करके वो ममता बनर्जी मारेगी। जहाँ बीजेपी के राज में कुतिया काबा काबा छिनाल करती रहती है। देखिए कितना बुरा हो रहा है, मतलब बंगाल में कैसे हुआ, मुर्शिदाबाद में, अभी केरल में, कर्नाटक में देखिए, एक हमारी बिटिया से इन्होंने गंदी हरकत की, उसका चीरहरण किया। 20 जिहादी थे, सारे के सारे मुसलमान। 13 को पहले जमानत दे दी और 7 को परसों छोड़ा। तो कैसे उन्होंने कहर बरपाया है, कैसे रोड पे कैसे जुलूस निकाल रहे हैं, कैसे मतलब गा रहे हैं, मतलब ज़िंदगी। ये कांग्रेस के सनातनियों, अरे आपको भी शर्म आनी चाहिए जो कांग्रेस को वोट देते हो, थोड़ी तो शर्म कर लो। चलिए भारतवासियों को कांग्रेस की दूसरी बातों पे आते हैं। देखिए 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी जीते थे, वो छोड़िए, इतना शौर्यवान पराक्रमवान पाकिस्तान को हराया था। और वो कच्छ रण की ज़मीन 1968 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दे दी। 1968 में बाप ने पहले ही कश्मीर दे दिया था आधा, चीन को हरा दिया था, हमारी एयरफोर्स को, जवानों को लड़ने की परमिशन ही नहीं दी। तो ये मोतीलाल नेहरू महागद्दार, महादेशद्रोही, तो ये खानदानी पूरा लाइन से ही नीच किस्म का है। आप देखिए इन्होंने क्या क्या कांग्रेस के राज में कांड हुए। अब 1965 के बाद देखा, ज़मीन दे दी इंदिरा गांधी ने, 1968 में दी, 68 में कच्चा द्वीप दे दिया श्रीलंका को, कच्चा द्वीप नाम का, जो हमारे मछुआरों को कितनी दिक्कत होती है। लोंगो वाले ने देखा, लोंगो वाले में क्या बोला, सेना को पीछे हटने के लिए, कब्जा करने दो, आने दो इनको, जितनी ज़मीन हड़पते हैं हड़पने दो, कोई बात नहीं, मर जाओ। लेकिन वो हमारे वीर जवान थे जो पीछे नहीं हटे। तो आपको पता है उसके बाद का किस्सा नहीं पता, पाकिस्तान का हमने दम निकाल दिया था। उसके बाद कितना इन्होंने जलील किया था, बुला बुला के सारा दिन पुलिस स्टेशन में बिठाते थे। तो कितने हमारे आईबी के ऑफिसरों को इन्होंने मरवाया जो हमारे जासूस होते थे, पाकिस्तान में मरवाया। ईरान में देखो, वो जो एक जिहादी को, हामिद अंसारी को इन्होंने उपराष्ट्रपति बनाया था 10 साल तक। ईरान के अंदर जितने हमारे आईबी के जासूस थे उस समय काम कर रहे थे ईरान में, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बताना पड़ता है। उस समय राजदूत बना के भेजा था इसको, तो इसने को लिस्ट थी, बताना पड़ता है वो। इसने सारी ईरान को दे दी सरकार को, ईरान सरकार ने सबको मार दिया। ऐसे ही पाकिस्तान को दे दी थी लिस्ट, पाकिस्तान ने सबका ख़त्म कर दिया,
सब जितने पाकिस्तान में उस समय जासूस थे सबको मार दिया। उसके बाद देखिए हमारे नबी नारायण जी थे, इतने महान साइंटिस्ट जो बोले मैं क्रायोजेनिक इंजन बनाऊंगा भारत के लिए, मैं बनाऊंगा, इसरो में काम करने वाले, कैसे उनको जलील किया। अचानक घर पे पहुंच के उनके अरेस्ट कर लिया, 30-30 घंटे उनको खड़ा करके रखा पूछताछ के लिए, कैसे कैसे उनके साथ मारपीट की, कैसे कैसे उनको खाना नहीं दिया। झूठे आरोप में मालदीव की 2 महिलाएं थी, वो भी मुस्लिम महिला, उनके हनी ट्रैप पे फंस गए। इसके लिए रूस से जो हमको क्रायोजेनिक इंजन बनाने का मिला था वो हमने नबी नारायण जी ने पाकिस्तान को भेज दिया। बताओ, ज़बरदस्ती पाकिस्तान को भेज दिया। अरे अभी तो बना ही नहीं था, अभी तो शुरुआत हुई थी। कोई 6 महीने साल में बना देते हैं क्या कोई चीज़? तो कैसे कैसे हमारे वैज्ञानिकों ने जलील किया। इसके पीछे आप ये मत सोचिए सिर्फ कांग्रेस ही है, इसके पीछे बहुत हमारे आप जैसे बुद्धिजीवी जो बैठे हुए हैं हमारे आपके बीच में। देखो नक्सलाइज कैसे पैदा किए, हमारे सीधे साधे नौजवानों को इन्होंने आतंकवादी बनाया, नक्सलवादी बनाया, जिसको आज मोदी जी अमित शाह मिलके ख़त्म कर रहे हैं। अभी भी उनको चांस दे रहे हैं, आ जाइए। अभी लेटर आया है उनका, एक है नक्सलवाद का, रुपेश नाम है उसका, उसने 2 लेटर लिखे हैं सरकार को कि हाँ हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम हथियार डालते हैं। तो उनको भी अक्ल आने लग गई है, उनको भी अपना बाप बच्चों का कांग्रेस ने बर्बाद किया देश को। और 99-1 वाला समझौता, 1991 वाला, देखिए पाकिस्तान को सब कुछ बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान हमारे को कुछ नहीं बताएगा। वो जब देखो तोप के गोले चला देगा, जब देखो हमारे जवानों को मार देगा, हमारी आम जनता को मार देगा। वो बिल्कुल नहीं बताएगा, वो अचानक हमें मार देगा। लेकिन हमारा ये कांग्रेस सरकार पाकिस्तान को सब बताएगी कि हमारे कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट है, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। मुंबई में जो अटैक हुआ था 26/11 का, देखिए क्या इन्होंने हाल किया, कितनी जनता को मरवाया, 167 आदमी मारे गए थे, कितने घायल हुए थे। सारे न्यूज़ चैनल लाइव दिखा रहे थे कितना गंदा कांड हुआ था। उससे वहाँ पाकिस्तान में बैठे इनके आका देख रहे थे, उनको ये खुद संदेश पहुँचा दी थी कांग्रेस पार्टी। सारे न्यूज़ चैनल लाइव दिखा रहे थे, वो कहाँ कहाँ हमारे मतलब कमांडो जा रहे थे, सारी लोकेशन उनको मिल रही थी। ऐसे बेशर्म लोगों को ये एक नहीं है। और इसी वजह से शायद जयशंकर जी को बताना पड़ा। ये कह रहा है अभी कितने जहाज मरे गिरे हमारे, ये गद्दार राहुल गांधी। मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर जहाँ दुनिया में जाता है भारत को बदनाम करता है। जहाँ ऐसे बहुत से कांड है भारतवासियों, ये 1 दिन में 2 दिन में स्टोरी ख़त्म नहीं होने वाली। मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर देशद्रोह का मामला होना चाहिए, इसकी और इसकी माँ के ऊपर, इसकी बहन के ऊपर, इसके जीजा के ऊपर, वडापाव के ऊपर। और देशद्रोह का केस बनता ही बनता है, इसके ऊपर बनता ही बनता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और देशद्रोह का केस भी UAPA में बनना चाहिए, UAPA में, जिसमें 1.5 साल तक शायद अंदर रहने का प्रावधान है, जमानत वमानत कोई नहीं। अब बहुत हो गया। अब ये देखो कश्मीर में पहुंचा है गद्दार, समझे ना, बदनामी कराने के लिए। अभी वही पाकिस्तान खुश होगा, हमने इतना, देखो हमारे गोले बारूद, ये गोले बारूद दिखा रहे पाकिस्तान को, इतना हमने नुकसान किया, 15-16 हमारे सिविलियन मारे गए। ये गद्दार उधर से जासूसी करके सब बताएगा। अभी कश्मीर में भी कुछ बड़ा हो सकता है। भारतवासियों, मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब इसके पीछे डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ चैनल, बुद्धिजीवी, ये जो बोलते हैं ना, कई ग्रुप के ग्रुप, लाखों में इनकी तादाद इन्होंने पैदा करके भारत देश में रखी है। देखो अभी कितने जासूस पकड़े जा रहे हैं। अब तो ऐसा होने लग गया है, हिंदू भी पकड़े जा रहे हैं, सिख भी पकड़े जा रहे हैं, चाहे गिनती का एका पकड़ा जा रहा है। मुस्लिम तो ज़्यादा पकड़ते जा रहे हैं। क्या इन्होंने हाल देश का करके रखा है। मोदी जी अब विश्वास प्रयास छोड़ दीजिए, बहुत हो गया विश्वास, बहुत हो गया प्रयास आपका। इस दलाल गंदे खून वाले को UAPA में देशद्रोह का मामला बनता है, देशद्रोह का UAPA में इसको अंदर डालिए। ये बहुत भयंकर है, ये बहुत मतलब 1 नंबर का भारतद्रोही देशद्रोही है ये।
समझे ना। इससे बड़ा देशद्रोही पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। अब इसके परिवार को अभी देखिए, हेराल्ड नेशनल केस में अभी अगले महीने 2 से लेकर 8 तारीख तक सुनवाई होने वाली है, क्या होता है। लेकिन मोदी जी, अब ये दृढ़ इच्छा शक्ति आपको भी दिखानी पड़ेगी, बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति। योगी जी को देखिए, योगी जी का जलवा देखिए, योगी जी की हनक देखिए। ठीक है आप प्रधानमंत्री हो कुछ, लेकिन इसको अरेस्ट करने में क्या अड़चन आ रही है? कौन सा देश? ये सब मतलब हमारे साइंटिस्टों को, हमारे जासूसों को, हमारे मतलब इतने बड़े बड़े योद्धाओं को ये मतलब लोग दुश्मन देशों से पैसा ले लेके मरवाते थे। अब इनका इलाज बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसे कितने दलाल मतलब यूट्यूबर उगा है जब जो देश को गालियां देते रहते हैं। मोदी जी छोड़िए भाईचारा, अब इस राहुल गांधी और इसकी माँ का इलाज करिए, बाकी दुम दबा के भागेंगे। देखिए कांग्रेस में ही इसको मतलब अब ढंग से लेना छोड़ दिया है कांग्रेस ने, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं। मनीष तिवारी देखो चला गया है, शशि थरूर चला गया है, अभी वो जिहादी एक जो था सलमान खुर्शीद, वो भी चला गया है। उसको जिहादी को तो भेजना ही नहीं था। तो भारतवासियों, ये एक वोट की कीमत है, आपके एक वोट की। मैं तो कहता हूँ जो कांग्रेस को वोट देते हो वो भी सीखो, समझो, अपने आसपास परिवारों का ध्यान रखो, एकता लाइए हिंदुओं के अंदर, बच्चों को जागृत कीजिए। देखिए 2014 से पहले पूना में बम फट गया, मुंबई में बम फट गया, अहमदाबाद में बम फट गया, जयपुर में बम फट गया, दिल्ली में बम फट गया, पंजाब में दिन रात बम भी फटते रहते थे। अपने बस के नीचे सीट पे देखिए कौन अनचाही चीज़ हो सकती है। गार्डन में देखिए आसपास, ध्यान रखिए कौन जिसमें बम हो सकता है। कोई रोटी के डब्बे को हाथ मत लगाइए, उसमें बम हो सकता है। कोई खिलौना नज़र आए उसके ऊपर हाथ मत लगाइए, बम हो सकता है। 2014 के पहले सारे बम ही बम पूरे देश में फूटते रहते थे। कितनी जानें गई, कितने लोग घायल हुए। तो इसका मतलब साफ नज़र आता है मिली भगत थी, ये जानबूझ के करवाते थे सनातनियों को, हिंदुओं को मारने के लिए। कांग्रेसी राज में 14 के बाद क्यों सब ये बंद हो गया? फिर मैं भारतवासियों को कहता हूँ, आपके एक वोट की कीमत है, आपके सनातनियों एक वोट की कीमत है। आप देश के साथ रहिए, अपने बच्चों को भी देशभक्ति जगाइए, अपने परिवार को भी एकजुट कीजिए। चलिए चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।